हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें मोस्ट 20 प्रश्न जो है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम, देशज, विदेशी, तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 2, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने पत्र लिखा, उसने जो है ये सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो उसने जो है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न 3, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है वह क्या कहलाते हैं? वह क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें जो है अव्यय शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं। जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो ये आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? तो अपनी बहन को पुस्तक देता है, यानी बहन को पुस्तक देता है, इसमें जो है आपको कारक कौन सा दिया गया है? तो इसमें जो है बहन को जो दिया गया है ये आपका संप्रदान कारक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, प्रमाणबोधक, विशेषण, अव्यय, काल। तो उसे जो है काल कहते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे अधिसूचना कहा जाता है। अगला प्रश्न, विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? तद्भव, तत्सम, संकर या इनमें से सभी? तो विसर्ग का प्रयोग जो है वो आपके तद्भव शब्द में नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताना है। मनोज जो है ये आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत जो है ये आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपकी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की होती है। अगला प्रश्न, सतसेई किस समास का उदाहरण है? सतसेई किस समास का उदाहरण है? तो ये आपका द्विगु समास का है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, यद्यप मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह आपका कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर तथापि जहाँ लगा हो
किंतु परंतु हो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? दिए गए ऑप्शन में से कंठ तालव्य आपको बताना है। तो ये जो होता है ये आपका कंठ तालव्य स्वर होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, जिस समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो जिस समासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है वे आपके द्विगु समास कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? तो किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपके जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा नहीं बना है? विशेषण संज्ञा नहीं बना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो सुंदर शब्द जो है ये आपका विशेषण संज्ञा नहीं बना है। अगला प्रश्न, लिखित वाक्यों में से एक में सक्रिय क्रिया का प्रयोग हुआ है वह कौन सा वाक्य है? दिए गए ऑप्शन में से सक्रिय क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है? तो लड़की सिल रही है। लड़की क्या सिल रही है? यहाँ पर जहाँ शब्द में वाक्य में क्या आ जाए तो वहाँ पर जो है क्या होता है? सक्रिय क्रिया होता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानना है। यहाँ पर भर जो है यहाँ पर रेखांकित शब्द है। इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें है। तो रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द इसमें जो है ये आपका क्या होगा? तो संबंध सूचक अव्यय होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों टॉप 20 प्रश्न हमने आज किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के प्रश्न थे। 20 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।